वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार आप लोग जल्दी से ये बता दीजिए, आप सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही है? एक बार जल्दी से फटाफट सारे लोग कमेंट करके बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि होली स्पेशल क्लास में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, है ना? तो एक बार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं बेटा। गौरव जुड़ चुके हैं, राम राठौड़ जुड़ चुके हैं बेटा, आपको बहुत बहुत स्वागत, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। खुशबू, उमा तिवारी, जगदीश, लवली बेटा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ना? फटाफट एक बार जल्दी से सब लोग बता दीजिए मेरी वॉइस आ रही ना प्रॉपर तरीके से। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट। क्या पढ़ने वाले बेटा? डिस्काउंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। होली स्पेशल क्लास में हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। देखो, जिनको आता है वो भी अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो आज मेरे साथ सीखेंगे। बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हाँ बेटा, बहुत सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजलि बेटा वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना? स्मृति बेटा वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का, है ना? ठीक है, चलो अब हम सवालों पे बात करते हैं। ठीक है, सवालों के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमें डिस्काउंट के सवाल लगाने हैं। देखो, सबसे पहला एक छोटा सा मैं पॉइंट आप सभी लोगों को बता दूं कि आपको डिस्काउंट में क्या याद रखना है। डिस्काउंट में सबसे पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है कि जैसे अपन से कोई बोले कि प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग हमेशा बोलिएगा कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, या लॉस परसेंटेज होता है जो हमेशा वो किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे कैलकुलेट होता है। लेकिन जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है बेटा? एमआरपी पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? एमआरपी पे कैलकुलेट होता है। तो एक बात समझ में आ गई सब लोगों को कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता और लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? एमआरपी पे, है ना? ये बात सबको समझ में आ गई? तो एक बार यस सर का कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। बहुत बहुत स्वागत है बेटा सभी लोगों को, होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जल्दी से आ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि सबसे पहले तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, इसको सब लोग अच्छे से क्या कर लीजिए, एक बार इसको सब लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में डन करके रिप्लाई कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया कि इसमें क्या लिखा है। जल्दी से फटाफट लिखिए इसको और एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं बेटा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। देखो क्या लिखा है, इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। जैसे कोई आर्टिकल 100 रुपए का है, जैसे कोई आर्टिकल 100 रुपए का है, आपने इस पे क्या किया, 140 रुपए लिख दिया। तो जो आपने लिख दिया वो कहलाएगा हमारा मार्क प्राइस। क्या कहलाएगा बेटा? मार्क प्राइस कहलाएगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस के बिहाफ में आपने इसको कितने रुपए बढ़ा के लिखा? 40 रुपए बढ़ा के लिखा कि नहीं लिखा? तो जो आपने बढ़ा के लिखा है वो हमारी कहलाती है मार्कअप वैल्यू। बोलो बेटा क्या कहलाएगी हमारी? मार्कअप वैल्यू। यानी जितना दाम हम बढ़ा के लिखते हैं बेटा वो कहलाएगी हमारी मार्कअप वैल्यू, वो हमारी मार्कअप वैल्यू कहलाएगी। लेकिन जो दाम हम लिख देते हैं वो कहलाएगा हमारा क्या बेटा? वो हमारा कहलाता है मार्क प्राइस। ठीक है? अब देखिए बेटा, सानिध्य बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का स्वागत है बेटा। नौशाद, दोमेश, स्वाति पांडे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका वेरी गुड मॉर्निंग, मोहित बेटा वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाओ फटाफट। अब ध्यान से सुनिएगा। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। बेटा किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे दिया जाता है। ये बात कभी मत भूलिएगा।
डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे दिया जाता है। और जब भी किसी भी सवाल में अगर डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, मतलब डिस्काउंट दिया हो, तो आप हमेशा एमआरपी को कितना मानेंगे बेटा? 100 मानेंगे। जल्दी से बताओ, एमआरपी को कितना मानेंगे बेटा? 100 मानेंगे। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? एमआरपी को कितना मानेंगे बेटा? 100। ये बात बताओ जल्दी से, फटाफट, सब लोगों को समझ में आ रही? हाँ बिल्कुल सही है। जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे? नहीं, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट होगा, एसपी पे कैलकुलेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एमआरपी पे कैलकुलेट होगा। एक बार जल्दी से सब लोग बता दो, ये लाइन सबको समझ में आ गई है ना? यहाँ तक मार्क प्राइस के मैंने कहा ना कि अलग अलग नामों से जाना जाता है, एमआरपी कहो या एमपी कहो, लिस्ट प्राइस कहो या लेबल प्राइस कहो, और इसी को हम लोग प्रिंट रेट भी बोलते हैं। बोलो बेटा क्या बोलते हैं? प्रिंट रेट। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई पूरे तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो चलो चलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ भाई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, वो ये है, ये जो मैंने चार्ट आपको दिखाया है, ये चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप कोई भी सवाल बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। क्या है इस चार्ट में? सबसे पहले तो ये देखो, एमआरपी पे क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। एमआरपी पे बेटा क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी अपनी सेलिंग प्राइस, है ना? वो वैल्यू क्या निकल के आएगी? सेलिंग प्राइस। अब इस पे देखो, जब डिस्काउंट कोई भी शॉपकीपर अगर देता है तो वो अपनी मर्जी से देता है, तो हमेशा उसको 99% केस में तो प्रॉफिट ही होगा, लेकिन कुछ परसेंट केस में उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो अगर हम लोग प्रॉफिट अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो बताओ क्या निकल आएगा? कॉस्ट प्राइस। लेकिन देखो इसमें क्या लिखा? इन केस ऑफ नो डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दिया है बेटा, तो आप बताइए, अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो क्या निकलेगा? एमआरपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? एमआरपी इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा? सेलिंग प्राइस। बताओ बात समझ में आ गई सब लोगों को कि नहीं आ गई? चलो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। जैसे आप मान लीजिए किसी शॉपकीपर के पास गए, मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास गए, और उस दुकान, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो कि डिस्काउंट के सवाल बड़ी आसानी के साथ बन जाएं, अगर आप चाहते हो कि डिस्काउंट के सवाल आसानी के साथ बन जाएं, तो आप लोग हमेशा खुद को दुकानदार मान लो। खुद को क्या मान लो? दुकानदार मान लो, है ना? तो उसमें क्या देखो, आपको ही पता है कि जब खुद पे कोई चीज होती है तो ज्यादा तेज दिमाग चलता है। तो खुद को आप दुकानदार मान लीजिए। जैसे सुनना ध्यान से, मान लीजिए आप दुकानदार हो, मैं आपके पास पहुंचा, और आपने एक आर्टिकल पे 100 रुपए लिख रखा था। बोलो बेटा कितना लिख रखा था? 100 रुपए, है ना? आपने एक शर्ट पे 100 रुपए लिख रखा था। मैंने कहा भाई कोई ऑफर है क्या? आपने बोला सर नो ऑफर, कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा। तो एक बात बताओ, जो 100 रुपए का सामान है वो एमआरपी ही सेलिंग प्राइस बन गई कि नहीं बन गई? आप बताइए, एमआरपी ही सेलिंग प्राइस बन गई कि नहीं बन गई? अगर आपने बोला सर कोई ऑफर है ही नहीं, तो जितने का आपने बेचा, मतलब लिखा है, वही हमारी क्या बन जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल सही। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। एमआरपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अब आप बताइए, इन केस ऑफ नो डिस्काउंट एमआरपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? है ना? ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन बहुत कुछ कहने के बाद आपने मतलब मैंने बहुत आपसे रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ा तो ऑफर दे दीजिए, तो आपने मुझे 10% का डिस्काउंट दिया। बेटा कितने का डिस्काउंट दिया? 10 का। तो एक बात बताओ शिवम बेटा, कि 100 रुपए के सामान पे आपने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब आपने मुझे 90 की बेचा कि नहीं बेचा? बोलो जल्दी से, आपने मुझे 90 की बेचा कि नहीं बेचा? 100 के सामान पे आपने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब आपने मुझे 90 की बेचा। और जब आपने मुझे 90 की बेचा है तो 90 में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, है ना? तो अब आप बताइए, सपोज कर लेते हैं कि आपने 20% का प्रॉफिट कमाया। कितने का बेटा प्रॉफिट कमाया? 20%। तो एक बात बताओ, सीपी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? एसपी इंटू 100, और अपॉन में क्या कर दिया जाए? 120। जितने का प्रॉफिट होता है ना, वो नीचे जोड़ के रख देते, तो 30 या 90, 3 चौके 12, 4 से काटो कितना आ गया? 25। यानी बताओ इसकी कॉस्ट प्राइस 75 आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बोलिए, कॉस्ट प्राइस 75 आ गई कि नहीं आ गई? जुटिका दास बेटा वेरी गुड मॉर्निंग, होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
और जल्दी से फटाफट सारे लोग बता दीजिए। संदीप बेटा, नौशाद आलम, एकता गौतम, जल्दी से सब लोग बता दीजिए। समझ में आ रही सारी बात? तो अब आप बताइए, 100 रुपए के सामान पे 10 का डिस्काउंट हुआ तो आपने बेचा मुझे 90 की, और जब आपने मुझे 90 की बेचा तो आपको 20% का हुआ प्रॉफिट। अगर हम वो 20% प्रॉफिट माइनस कर दें तो क्या निकल आएगी? कॉस्ट प्राइस। बोलो ये बात समझ में आ गई? एक बार सभी लोग यस सर का कमेंट कर दीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं कहां पर? सवालों की तरफ। जल्दी से फटाफट सब लोग बता दीजिए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गई सारी बातें? डिस्काउंट अगर सवाल में नहीं होगा तो एमआरपी ही हमारी सेलिंग प्राइस बन जाएगी, लेकिन अगर डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद सेलिंग प्राइस आएगा। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले सवाल पे, है ना? तो आपकी स्क्रीन पे आज की क्लास का पहला सवाल आ चुका है। जल्दी से फटाफट इस सवाल का आंसर दीजिए तेजी के साथ। फटाफट जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए। सभी लोग तेजी के साथ आंसर दीजिए बेटा, फटाफट आंसर दीजिए, तेजी के साथ आंसर दीजिए। बहुत आसान सवाल है। जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया है, अगर यही कंसेप्ट आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो तो ये सवाल आपको बन जाएगा। ठीक है, चलो 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 जल्दी से बताओ फटाफट तेजी के साथ। बस सीधे सीधे संदीप बेटा ये समझ लो कि जब सवाल में डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो एमआरपी ही बेटा क्या बन जाएगी? सेलिंग प्राइस। बात खत्म है। अब 2000 की कोई शर्ट है, अब आपने बोला भाई कोई ऑफर है क्या, उसने बोल दिया नहीं ऑफर नहीं चल रहा, तो 2000 के जो शर्ट होगी वही आपकी बताओ सेलिंग प्राइस हो गई कि नहीं हो गई? जो 2000 की शर्ट होगी वही आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, है ना? चलो चलो जल्दी से फटाफट बताइए तेजी के साथ बेटा, जल्दी से सब लोग आंसर बताइए। देखते हैं अभी अभी तक किसी का आंसर नहीं आया बेटा, जल्दी से फटाफट आंसर बताइए तेजी के साथ, जल्दी से बता। नीतू बेटा जल्दी से बताइए आंसर। पलक बेटा जल्दी से आंसर बताइए। आलोक तिवारी जल्दी से आंसर बताइए फटाफट तेजी के साथ। गौरव जल्दी से आंसर बताओ तेजी के साथ, बहुत आसान सवाल है। बताओ 1 मिनट हो गया अभी तक आंसर किसी का नहीं आया, बताओ 1 मिनट हो गया अभी तक आंसर नहीं आया किसी का, है ना? चलो चलो आ जाओ। अब मैं इस सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आने लगे बेटा, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गए। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अब ध्यान से सुनना, मैं इस सवाल को कैसे बता रहा हूं वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था जब भी किसी सवाल में अगर डिस्काउंट परसेंटेज देगा तो आप एमआरपी हमेशा क्या मानोगे बेटा? बोलो, एमआरपी हमेशा क्या मानोगे? 100 मानोगे। एमआरपी आपने 100 मानी, ठीक है। अब आप बताओ 100 रुपए की सामान पे इस सवाल में सब लोग फटाफट बताओ, इस सवाल में डिस्काउंट कितने का चल रहा है? इस सवाल में डिस्काउंट 23% का चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो 100 के सामान पे 23% डिस्काउंट हुआ तो सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आना चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होगा जल्दी से बताओ, सेलिंग प्राइस क्या होगा जल्दी से सब लोग बताओ। बहुत सारे लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं भाई, 800 आंसर सभी का सही आ रहा है। जल्दी से बताओ फटाफट तेजी के साथ, बिल्कुल घबराए नहीं, जिनको नहीं बन रहा है उनको सब समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, 100 रुपए एमआरपी है, 23% का डिस्काउंट चल रहा है, तो बताओ सेलिंग प्राइस 77 होगा कि नहीं होगा? सेलिंग प्राइस 77 होगा। एक बात बताओ, जब आपने 77 की बेचा, मैंने कहा ना आप खुद को दुकानदार मानो, तो आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस बगल में आप सीपी निकाल लो, तो 77 इंटू 100 बटे 110 होगा कि नहीं होगा? एक बार यस सर का कमेंट कर दो। 11 से काटो ये 7 आ जाएगा। बताओ कॉस्ट प्राइस 70 आई कि नहीं आई? एक बार जल्दी से फटाफट सब लोग बता दीजिए। और एक बात, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा, अगर आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आ रही हैं तो फटाफट बेटा सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो लोग पहली बार हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए कॉस्ट प्राइस आई 70 और सेलिंग प्राइस आई है 77, तो 70 का सामान आपने 77 का बेचा, तो यहां के अकॉर्डिंग आपको 7% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? यहां के अकॉर्डिंग आपको 7% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया सभी लोग। और सवाल के अकॉर्डिंग कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा? 56 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप सब लोग बताइए 1% का मान 8 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 1% का मान 8 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए 100% का मान
800 होगा कि नहीं होगा, एक बार यस सर का कमेंट कर दो। और 99% लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। सुपर, एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बताइए, सवाल पूरा समझ में आ गया? नहीं आया चलो अच्छा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक बात समझ में आ जाएगी आपको। 100 रुपए की सामान पे आपने 23% का डिस्काउंट दिया, है ना, 23% का डिस्काउंट दिया। तो अब आप बताइए 77 की बेचा कि नहीं बेचा, और जब 77 की बेचा तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है, एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट लिख देना, और लॉस हो रहा तो लॉस लिख देना, है ना। 100 में जोड़ देना अगर प्रॉफिट हो, और अगर लॉस हो तो 100 में घटा देना। तो प्रॉफिट हो रहा तो हमने नीचे लिख दिया 110। सॉल्व किया, कॉस्ट प्राइस आ गई 70। अब आप बताइए, कॉस्ट प्राइस 70, सेलिंग प्राइस 77, है ना। तो बताओ प्रॉफिट 7% का हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर प्रॉफिट 7% का हो रहा है तो सवाल के अकॉर्डिंग 7%, मतलब अपने अकॉर्डिंग 7%, और सवाल के अकॉर्डिंग 56 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए बेटा, 7% का मान 56 के बराबर हुआ तो 1% का मान 8 हुआ, तो 100% का मान 800 होगा। एक बार जल्दी से यस सर बता दीजिए, बात समझ में आ गई सब लोगों को? और जिनको नहीं समझ में आ रही बेटा, तो वो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, अभी अगले सवाल में और समझाऊंगा तो कंसेप्ट पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट जल्दी से सवाल का आंसर दीजिए तेजी के साथ। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ रहा, बहुत अच्छे से सब लोग, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। जल्दी से बेटा अगले सवाल को ट्राई करिए तेजी के साथ। आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल आ चुका है, जल्दी से फटाफट सारे लोग आंसर दीजिए। देखो इस सवाल में क्या लिखा, एट व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन, यहां पर मार्क मार्क प्राइस बताना है अपन को। एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 1500, और उस आर्टिकल पे 25% का डिस्काउंट दिया गया है, तब भी 15% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है ना। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो एक आर्टिकल है ना। अब आप खुद बताओ कि एक आर्टिकल जिसपे, मतलब आप, मैंने कहा ना कि आप खुद को दुकानदार मान लो, 1500 की सामान पे आप कितना दाम लिख दो कि 25% छूट देने के बाद 15% का प्रॉफिट हो जाए, ये है सवाल का कंसेप्ट, है ना। 25% की छूट देने के बाद आपको 15% का प्रॉफिट हो जाए। जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी से तेजी के साथ रिप्लाई करिए, जल्दी से तेजी के साथ रिप्लाई करिए। मैं इतना बोल रहा हूं, जिन लोगों को पहला सवाल नहीं समझ में आया बेटा, वो अगले सवाल पे फोकस करो, अगला सवाल इस पे फिर वही कंसेप्ट आ रहा, बिल्कुल घबराए नहीं, जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम लग रहा है भाई इस सवाल में, इतना आसान सवाल है, सेम कंसेप्ट पे है, लेकिन अभी तक आंसर नहीं आ रहा है भाई। चलो 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 जल्दी से आंसर दीजिए भाई, चलिए आ जाओ आ जाओ। हाँ अगर लाइक का बटन दबाते रहे भाई, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते रहें। चलो मैं इस सवाल को फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आप एक बात बताओ, सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, मेरे साथ सब लोग सॉल्व करिए। आप बताइए, 25% का आपने डिस्काउंट दिया है और 15% आपने प्रॉफिट कमाया है, तो आप बताइए एमआरपी कितनी होगी इस आर्टिकल की? 100। एमआरपी कितनी मानी आपने? 100 मानी। अब आप बताओ 100 रुपए एमआरपी है, और आपने इस 100 रुपए के सामान पे 25% का डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? बोलो बेटा, 100 रुपए के सामान पे 25% का डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया, है ना। 100 रुपए के सामान पे 25% का डिस्काउंट दिया, तो सब लोग बताइए एसपी कितनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा बेटा, जुडिका, रोहित, जगदीश, गौरव, मोनिका, नौशाद, राहुल, संदीप, अंजलि, और बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ना। फटाफट सब लोग बताइए, यहां तक समझ में आ गई बात? 100 के सामान पे 25% का आपने डिस्काउंट दिया, तो आप बताइए बेटा 75 का बेचा कि नहीं बेचा? 75 का बेचा कि नहीं बेचा? जब आपने 75 का बेचा, तो आप बताइए 15% प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ आपको? तो आप यहां बगल में निकाल लो कॉस्ट प्राइस, 75 इंटू 100 अपॉन में कितना लिखोगे बताओ? 115 लिखोगे ना, सीपी वाला फॉर्मूला। 5 से काटो ऊपर 15 आएगा, 5 से नीचे काटो 23 आएगा। अब बताओ ये कॉस्ट प्राइस आ रही 1500 बटे 23%। जल्दी से फटाफट बताओ, कॉस्ट प्राइस आ गई 1500 बटे 23%। बहुत बढ़िया शिवम बेटा, सभी लोगों, लोमेश बेटा बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं।
है ना, जल्दी से फटाफट बताते रहिए। पलक का भी आंसर आ चुका है, नीतू विश्वकर्मा का भी आंसर आ चुका है ना, बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। यहां तक बात समझ में आ गई सब लोगों की? 100 के सामान पे 25% डिस्काउंट 75 का बेचा, और जब आपने 75 की बेचा तो आप बताइए 15% प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आ गई 1500 बटे 23, क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस। अब हमारे अकॉर्डिंग 1500 बटे 23% कॉस्ट प्राइस है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500। आप बताइए 1500 से 1500 कैंसिल हुआ, 1% का मान बताओ 23 होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए 100% का मान 2300 होगा? एक बार जल्दी से यस सर का कमेंट कर दो कि 100% का मान 2300 हो रहा। बहुत बढ़िया, सुपर, जबरदस्त, सारे लोगों का आंसर बहुत अच्छे से आ रहा, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलो चलो चलो, जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि हाँ सर, प्रॉपर तरीके से सारी बात समझ में आ रही, और लाइक करते जाना बेटा। अगर आपको सवाल समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो लाइक का बटन जरूर दबाते रहें, है ना। चलो चलो जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? अगले सवाल पे चलें, चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल अगला आ रहा है। अरे ज्यादा परेशान मत हो, सीधे समझो। 100 का सामान था, 25% का डिस्काउंट दिया, 75 का बेचा। जब 75 का आपने बेचा तो 15% का प्रॉफिट हो रहा था, तो 75 इंटू 100 बटे 115 कर लिया, सॉल्व कर लिया, 1500 बटे 23% आ गया। अब 1500 बटे 23% क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। सवाल के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500, तो 1% का मान 23, तो 100% का मान 2300 होगा कि नहीं होगा? बताओ 100% का मान 2300 होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से सभी लोग फटाफट रिप्लाई कर दीजिए, है ना। जल्दी से फटाफट अगला सवाल रिप्लाई करिए तेजी के साथ। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है बेटा, जल्दी से बताइए। दो बार मैंने रिपीट कर दिया है, आप अच्छे से, अगर आपको तब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लास के बाद भी दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, है ना, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो 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 चलो, जल्दी से आंसर दो, आंसर दो जल्दी से। जल्दी से आंसर दो बेटा, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल घबराए नहीं, मैं एक बात बोलूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, इतने सवाल मैं कराऊंगा कि आपको पूरे एक एक कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा तैयार हो जाए, बिल्कुल भरोसा रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे रटा दूंगा मैं सवाल डिस्काउंट के, हाँ बिल्कुल डिस्काउंट के सवाल रटा दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो चलो आंसर दीजिए जल्दी से, देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा। चलो भाई आंसर आना शुरू हो गए भाई, 40 रुपए आंसर आ गया भाई। और फटाफट सब लोग आंसर दो, जल्दी से बताओ, समय हो रहा है भाई, जल्दी से बताओ, समय खत्म हो गया। 40 रुपए आंसर आ रहा भाई। बहुत बढ़िया, पलक का आंसर आ चुका है 40, जल्दी से बताइए भाई, पलक का आंसर 40 आ चुका है। जल्दी से फटाफट बाकी लोग आंसर दीजिए। तेजी के साथ आंसर दीजिए बेटा, तेजी के साथ आंसर दीजिए, फटाफट तेजी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए। चलिए अब मेरे साथ सब लोग इस सवाल को देखिए। अब जरा ध्यान से सुनना, इस सवाल में एमआरपी मानने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने ऑलरेडी एमआरपी दे रखा है, मैंने कहा ना आप दुकानदार हो। अब आप बताइए, इस सवाल में एमआरपी दे रखा है कितनी बेटा? एमआरपी दे रखा है 60, 60 रुपए एमआरपी दे रखा था, है ना। अब मैं आपके पास आया, आपने एक आर्टिकल पे 60 रुपए लिख रखा था, मैंने कहा भाई थोड़ा डिस्काउंट दे दो। कितना डिस्काउंट दे रहे हो आप? आपने बोला सर 15% डिस्काउंट चल रहा है। तो सब लोग बताइए, 60 की सामान पे 15% डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो सब लोग बताइए, 60 की सामान पे 15% डिस्काउंट, सब लोग कैलकुलेट करके बताओ, 15 छक्का 90, बताओ 9 रुपए आएगा डिस्काउंट का कि नहीं आएगा? जल्दी से एक बार फटाफट सब लोग बताइए, 9 रुपए डिस्काउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? एमआरपी 100 नहीं मानोगे बेटा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एमआरपी दे रखा है। अब सब लोग बताओ, 60 की सामान पे 9 रुपए आपने क्या किया? डिस्काउंट दिया। तो आपने बेचा कितने की? बताओ 51 रुपए की बेचा कि नहीं बेचा? फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहो, बताओ 51 रुपए की बेचा कि नहीं बेचा? बेटा 45 आंसर सही नहीं है, 45 आंसर सही नहीं है, ध्यान रखना। एक बात बताओ, 60 रुपए के सामान पे 9 रुपए आपने डिस्काउंट दिया, 51 रुपए की बेचा,
कितने रुपए की बेचा? 51 रुपए की बेचा, है ना? और ध्यान से सुनना, यानी आपने मुझे 51 रुपए की बेचा और साथ में आपने मुझे 3 रुपए का गिफ्ट दे दिया। तो बताओ बेटा, 3 रुपए का गिफ्ट और दिया ना मुझे, यानी फाइनली आपने बताओ 48 रुपए की बेचा मुझे। जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 40। आंसर जिन लोगों का आ रहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है बेटा 40। चलो, तो आप देखिए ध्यान से, आप बताओ, सब लोग फिर से सुनिए। एमआरपी थी 60 रुपए, आपने 15% डिस्काउंट दिया, मतलब 9 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 51 पे 9 रुपए, मतलब देखो 60 पे 9 रुपए डिस्काउंट, मतलब 51 की बेचा। आपने साथ में 3 रुपए का गिफ्ट और दिया मुझे। तो अब बताइए, ये आर्टिकल फाइनली 48 का बेचा कि नहीं बेचा? ये आर्टिकल 48 का बेचा कि नहीं बेचा? तो अब आप बताइए, जब आपने मुझे ये आर्टिकल 48 का बेचा, तो भी तो आपने फायदा कमाया है ना। कितने का? 20% का। तो बस नीचे 120 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, 12 चौके 48, आंसर आ गया 40। जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, पूरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गौरव, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बता दो फटाफट। शिवम, सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा? उमा बेटा, हर्षिता, रॉबिन, सानिध्य, सभी लोग बताओ फटाफट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब लोगों को, है ना? जल्दी से फटाफट डन कर दीजिए। और मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब अगले सवाल की तरफ चलें, है ना? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा, जल्दी से उस सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया सवाल, और ये सवाल मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, साफ बात है। ये सवाल जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पढ़ा होगा, जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पढ़ा होगा, उन लोगों को ये सवाल बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सवाल का पहले आंसर दो। अगर नहीं बनेगा तो मैं बताने के लिए रेडी हूं, है ना? बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से फटाफट सब लोग ट्राई करिए। समय होता जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। फटाफट बेटा आंसर दो तेजी के साथ। और आप लोग ना, जैसे छोटी मोटी किसी के डाउट आ जाते तो आप लोग खुद कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि मान लो कभी कभी मेरे से कमेंट मिस हो जाता है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ कमेंट, तो आप लोग बता दिया करो ना सब लोग, कि भाई इसमें ये कहाँ से आया, ये कैसे आया। चलो चलो, जल्दी से फटाफट बताओ सब लोग। पिछले सवाल को छोड़ो, अब नए सवाल पे आ जाओ, इसका आंसर दो, नहीं ये भी चला जाएगा। पिछले सवाल को दोबारा बाद में देख लेना। चलो चलो, आंसर बताओ तेजी के साथ। भाई समय निकल गया, अभी तक आंसर नहीं आया सभी लोगों को। बताओ केवल, क्या कर रहे हो आप लोग? समय खत्म हो गया। चलिए, आंसर आना शुरू हो गया, 240 रुपए आंसर आ रहा। और कौन कौन इस आंसर सवाल का जवाब देना चाहता है? जल्दी से बताइए तेजी के साथ। 240, 240, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है 240। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, अब मेरे साथ सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से मेरे साथ समझो, सारी बात समझ में आ जाएगी, है ना? ध्यान से सुनना। एक व्यापारी ने एक आर्टिकल पे बेटा 15% का डिस्काउंट चलाया। एक व्यापारी ने 15% का डिस्काउंट चलाया कि नहीं चलाया? उसके बावजूद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा। फटाफट शुरू हो जाओ। एमआरपी कितनी मानोगे? जल्दी बोलो फटाफट। 100। एमआरपी कितनी मानोगे? 100। अब आप बताइए, 100 रुपए एमआरपी है और आपने इस पे 15% डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? जल्दी बोलिए, 15% डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? तो 100 की सामान पे आपने 15 का डिस्काउंट दिया। अब आप बताइए, सेलिंग प्राइस कितनी आ रही? कमेंट बॉक्स में सब लोग बताते रहिए, सेलिंग प्राइस कितनी आ रही बेटा? सेलिंग प्राइस आ रही है कितनी? 85। बताओ 85 आएगी? 100 पे 15% डिस्काउंट, बताओ सेलिंग प्राइस 85 आ रही कि नहीं आ रही? सेलिंग प्राइस 85 आ रही। और जब आपने 85 की बेचा, तो आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो बगल में निकाल लो कॉस्ट प्राइस। तो आप बताओ 85 इंटू 100 और अपॉन में 120 करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी से सब लोग बता दीजिए, 120 करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना? 120 करेंगे कि नहीं करेंगे? फटाफट जल्दी से सब लोग यहां पढ़ाई करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस करो, बाकी इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, ठीक है? अब जीरो से जीरो इसको काट दो, ये आ जाएगा 850/12। बताओ बेटा, कॉस्ट प्राइस 850/12 आ रही कि नहीं आ रही? है ना? सभी लोगों को बहुत जबरदस्त, सभी लोगों का आंसर 240 आ रहा, और सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। तो फटाफट बताओ, कॉस्ट प्राइस आ रही 850/12,
सेम पुराने कंसेप्ट पे सवाल चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना? पुराने कंसेप्ट पे सवाल चल रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस आ गई 850/12 और रियल में कॉस्ट प्राइस कितनी है 170 रुपए। बताओ रियल में कॉस्ट प्राइस कितनी है 170 रुपए। तो यहां से बेटा 100% का मान निकालो 170/850 इंटू 12 और इंटू क्या करोगे 100। ये वाला 0 से 0 कटा, 17 से काटोगे 5 आ जाएगा, 5 से इसको काटो ये 20 आ जाएगा, 12 दूना 24। यानी जिन लोगों ने आंसर दिया था 240 उन सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट सारे लोग बताइए कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ध्यान रखेंगे लाइक का बटन दबाना ना भूले बेटा, लाइक का बटन दबाना ना भूले, फटाफट बताते रहो भाई, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, जल्दी से फटाफट बताओ, लाइक करके बता दो कि हाँ सर सवाल समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो बिल्कुल परेशान मत हो, एक बार मैं इस सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना? देखो एमआरपी 100 रुपए, एमआरपी कितनी बेटा 100 रुपए के सामान पे आपने 15% डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? तो 100 पे जब 15% डिस्काउंट दोगे तो 85 आएगा ना भाई सेलिंग प्राइस, और जब 85 की बेचा तो 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो कॉस्ट प्राइस आपने निकाल लिया एसपी इंटू 100/120, है ना? अब आप देखिए यहां से आ जाएगा 850/12 क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और रियल में कॉस्ट प्राइस कितना है 170 रुपए। तो आप बताओ 850/12 ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस, और रियल में है 170, तो 850/12% का मान 170 के बराबर, 100% का मान निकाल लिया, आंसर आ गया है 240। जल्दी से फटाफट सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए यस सर समझ में आ गया सवाल। चलें अगले सवाल पे, चलो फटाफट बिल्कुल परेशान मत हो, अभी बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूं, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना? होली स्पेशल क्लास मिल रही बेटा आपको, होली स्पेशल, समझ रहे हैं? तो स्पेशल मतलब स्पेशल जैसा पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल स्पेशल, क्योंकि डिस्काउंट के सवाल बेटा हर जगह पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए मैं आपको पता बोल रहा हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, बहुत यूजफुल चैप्टर है ना? फटाफट बताइए जल्दी से, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है, तेजी के साथ सब लोग बताइए, तेजी के साथ सवाल बताइए, जल्दी से पढ़िए तेजी के साथ, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है। बहुत बढ़िया बेटा, लाइक का बटन दबाते रहो सब लोग, जो लोग पहली बार हों वो सब लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2 बार लाइक का बटन मत दबाना, 2 बार नहीं दबाना। चलो चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। चलो 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 जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ तेजी के साथ, समय हो गया भाई, आंसर नहीं आ रहा, समय हो गया भाई। यार इतना आसान सवाल है, आप लोग क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी से बताओ भाई। चलो चलो जल्दी से आओ, जरा सा तो सवाल है, खैर फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ देखिए आंसर आना शुरू हो गया बेटा, आंसर आना शुरू हो गया है। चलो चलो चलो, आइए मैं समझाता हूँ इस सवाल में इसमें दिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार ऐसा था जिसने अपने आर्टिकल पे इस तरीके से दाम लिख रखा था कि उसको 32% का फायदा हो रहा था 12% डिस्काउंट देने के बाद। समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, कि 32% का फायदा कमा रहा था 12% डिस्काउंट देने के बाद। और हुआ क्या, अब वो कस्टमर जिद कर बैठा कि अगर आप मुझे देखो, हम लोग जैसे आप दुकानदार हो, मैंने क्या बोला आप दुकानदार हो, आप 32% का फायदा कमा रहे थे, 12% डिस्काउंट भी दे रहे थे, लेकिन कस्टमर आपसे बोल रहा है कि सर अगर आप 20% डिस्काउंट दो तो ही मैं आर्टिकल खरीदूंगा। हम दे रहे हैं 12% का, मगर वो मांग कितना रहा है 20% का, 20% का डिस्काउंट मांग रहा है ना? तो ध्यान से सुनना इस सवाल को कैसे हम लगाएंगे। एक बात बताओ, सिंपल सारी बात बताओ, अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लें, बेटा कितना मान लें कॉस्ट प्राइस 100 रुपए,
नया प्रॉफिट परसेंटेज 80% कैसे आ जाएगा बेटा? 80% कहां से प्रॉफिट आ रहा? चलो आप मेरे साथ लगाओ, ध्यान सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए मान ले, कितना मान ले बेटा? 100 रुपए। एक बात बताओ, 100 रुपए के सामान पे, मैंने कहा ना आप दुकानदार हो, ध्यान से सुनना, एक आर्टिकल का दाम था 100 रुपए, आप उस पर 32% का प्रॉफिट कमा रहे हो। बोलो बेटा, प्रॉफिट कितने का कमा रहे हो? 32%। अब 100 की सामान पे 32% प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप बताइए, आप 132 रुपए की बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? जल्दी से बताओ सब लोग, 132 रुपए की आप बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? 100 का सामान 32% प्रॉफिट, मतलब आप 132 रुपए की बेच रहे हैं। और जब आपने 132 रुपए की बेचा था, तो आपने 12% डिस्काउंट दिया था, यानी ये 132 रुपए 88% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो 132/88 इंटू क्या कर दो बेटा? 100, है ना? सॉल्व करो, 11 से काटो 8 आएगा, 11 से काटो 22 आएगा, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटो ये कितना आ जाएगा? 50, 5 तिया 15, मतलब 150। सब लोग बताओ एमआरपी कितनी आ गई बेटा? 150। ये बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट? कंसेप्ट पूरा क्लियर है बेटा? फिर से सुनो, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, आपने 32% का फायदा कमाया, आपने 132 रुपए का आर्टिकल बेचा, और जब आपने 132 रुपए का आर्टिकल बेचा है, तो आप बताइए, आपने 12% की छूट भी तो दी थी, आपने 12% की छूट भी दी थी कि नहीं दी थी बेटा? और जब आपने 12% की छूट दिया था, तो आखिर एमआरपी कितना था? तो एमआरपी निकालने के लिए आपने क्या किया? 132 इंटू 100 बटे कितना करोगे? 88। बताओ एमआरपी निकलेगा। बहुत बढ़िया। चलो चलो, समझ में आ रहा है बेटा गौरव? हाँ, समझ में आ रहा सभी लोगों को। राम राठौर बेटा, समझ में आ रहा, कंसेप्ट क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। कस्टमर चाह रहा है, हम हमसे बोल रहा, जैसे मानेगा ना, आप दुकानदार हो और मैं कस्टमर हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं सर मुझे 12 नहीं, मुझे 20% का डिस्काउंट दो, यानी वो 150 पे हमसे 20% का डिस्काउंट मांग रहा है। तो एक बात बताओ, न्यू डिस्काउंट कितना मांग रहा है? जैसे मैं आपसे न्यू डिस्काउंट मांग रहा हूँ 20%, आप कैलकुलेट करोगे ना भाई कि कितना डिस्काउंट सर मांग रहे हैं। तो एक बात बताओ, 150 की सामान पे मैं आपसे 20% डिस्काउंट मांग रहा हूं, तो आप बताइए 30 रुपए का डिस्काउंट मांग रहा हूं कि नहीं मांग रहा हूं? जल्दी से बताओ भाई। बेटा यहां एमआरपी को 100 इसलिए नहीं मांग रहा है क्योंकि हमें सवाल में लास्ट में प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ध्यान सुनना, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम एमआरपी को 100 नहीं मान के चल रहे हैं। अगर एमआरपी निकालनी होती तो हम लोग एमआरपी मान के चलते। अब बताओ प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। तो जब सीपी पे कैलकुलेट होता है तो जाहिर सी बात है ना, सीपी से सवाल की शुरुआत करो। आप बताओ, फिर से वापस आ जाओ। 150 रुपए एमआरपी थी, 150 रुपए पे आपने 20% का डिस्काउंट, मतलब मैंने आपसे 20% का डिस्काउंट मांगा, तो बताओ 30 रुपए का डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ? और इस हिसाब से न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी बेटा? 150 की सामान पे आपको मैंने 30 रुपए का, आपने मुझे डिस्काउंट दोगे दोगे 30 का डिस्काउंट दोगे, तो आप बताओ आप मुझे 120 रुपए की बेचोगे कि नहीं बेचोगे? लेकिन आपकी कॉस्ट प्राइस थोड़ी बदली, सवाल तो आप, मतलब सवाल आपने, आपका आर्टिकल तो वही था ना। तो बताइए आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। अब आप बताइए, कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए और सेलिंग प्राइस हो गई 120, तो अब आप बताइए न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? जल्दी से बताओ, 20% का होगा कि नहीं होगा? है ना? अब आप बताओ, कंसेप्ट समझ में आ गया लवली बेटा सबको? कंसेप्ट समझ में आ गया सब लोगों को? राहुल बेटा, मानसी, जल्दी से बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा एक बार मैं फिर से बताऊं, देखो एमआरपी तक तो मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं, यहां से सुन लो। मैं आपकी दुकान पे पहुंचा, आपने जिस आर्टिकल पे 150 रुपए लिख रखा था, आप चला रहे थे 12% डिस्काउंट, लेकिन मैंने आपसे जिद करी कि सर मुझको 12% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए बेटा 20% डिस्काउंट। तो एक बात बताओ, 150 की सामान पे 20% डिस्काउंट मैं आपसे मांग रहा हूं, तो आप कैलकुलेट करोगे तो बताओ 30 रुपए का डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, मैं न्यू डिस्काउंट से बता रहा हूँ। 150 की सामान पे 20% डिस्काउंट अगर मैं आपसे मांग रहा हूं, तो 150 का 20% बताओ 30 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 150 पे अगर आप मुझे 30 रुपए का डिस्काउंट दोगे, तो 120 रुपए सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? है ना? चलो चलो चलो, अब न्यू प्रॉफिट में डाउट है? कोई बात नहीं, परेशान मत हो।
आप बताइए, न्यू डिस्काउंट आपका 30 रुपए है, न्यू सेलिंग प्राइस आपकी 120 रुपए है, कॉस्ट प्राइस थी आपकी 100 रुपए और बस सेलिंग प्राइस हो गई 120। तो 100 का सामान 120 की बेचोगे तो बताओ 20% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये 20% का प्रॉफिट हो, एक छोटा सा कंसेप्ट सुन लो। एक बात बताओ, पहले आप 12% का डिस्काउंट दे रहे थे तो आपको 32% का प्रॉफिट हो रहा था। अब अगर 20% का डिस्काउंट दोगे तो एक बात तो साफ साफ क्लियर हो रही ना कि डिस्काउंट आप बढ़ा रहे हो तो प्रॉफिट परसेंटेज घटेगा कि नहीं घटेगा? प्रॉफिट परसेंटेज घटेगा कि नहीं घटेगा? है ना? इतनी बात तो समझ में आ रहे हो, है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो एक बार सभी लोगों को होली की एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को, है ना? और मुझे लगता है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई है तो सब लोग लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। थैंक यू।